नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर इस टाइम बहुत आम हो चुका है। इसके आम होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो फीमेल कर देती हैं जिनकी वजह से उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का सामना करना पड़ता है। यही तमाम जानकारी साझा करने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं आनंद हॉस्पिटल, जहां पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर श्वेता अग्रवाल। सर, डॉक्टर श्वेता, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा मुख्य कारण है जिसकी वजह से फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर का सामना करना पड़ता है? नमस्कार। तो ऐसे कई कारण हैं, जैसे कि मोटापा। जितना पेशेंट की बॉडी के अंदर ओबेसिटी होगा, उतना ही उसके बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू हैविंग अ ब्रेस्ट कैंसर, जिसका रिस्क बढ़ जाता है। तो ओबेसिटी इज वन ऑफ द फैक्टर, एज इज वन ऑफ द फैक्टर। जैसे जैसे महिला बुजुर्ग होती है, उस हिसाब से उसकी ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस बढ़ते हैं। तीसरा रहेगा फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा है, तो आपके अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर बनने के चांसेस, रिस्क फैक्टर रहता है वो। लेकिन मैं कहूँगी जो फैमिली हिस्ट्री है वो केवल 5% रहती है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो। चौथा रहेगा अल्कोहल और स्मोकिंग। अल्कोहल और स्मोकिंग जो है केवल ब्रेस्ट कैंसर के ही रिस्क फैक्टर्स नहीं है, बल्कि अन्य कैंसर्स के रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। खान पान अच्छा ना होना, लाइफस्टाइल अच्छा ना होना, ये सभी चीजें ब्रेस्ट कैंसर की तरफ रिस्क फैक्टर्स हैं। फिर मैं कहना चाहूंगी, जो फीमेल्स ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं अपने बच्चों को, या जो फीमेल्स के बच्चे नहीं हो पाते हैं किसी भी कारणवश, उनके भी ब्रेस्ट कैंसर में रिस्क फैक्टर रहता है ये बीमारी होने का। कितने इसके स्टेज होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, पहली से लेके चौथी तक। और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पहला सिम्टम क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर का? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर किसी भी रूप में आ सकता है, जैसे ब्रेस्ट के अंदर लंप फील होना, गठान महसूस होना, बगल के अंदर गठान महसूस होना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ब्रेस्ट में गठान नहीं होती है और बगल में गठान होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। तो बगल की गठान और ब्रेस्ट की गठानों का, दोनों का ही हमें ध्यान रखना है और अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलना है। ब्रेस्ट के निप्पल से डिस्चार्ज होना, जैसे पस कभी कभी निप्पल से निकलता है, कभी ब्लीडिंग हो जाती है निप्पल से। फिर स्किन को हमें देखना है, स्किन रेड तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है स्किन के अंदर डिम्पलिंग तो नहीं आ रही है, चकत्ते से तो नहीं बन रहे हैं। तो ये सब लक्षण होते हैं। ब्रेस्ट के अंदर पेन होना। अच्छा, इसमें कोई स्पेसिफिक एज होती है? किसी भी एज में हो जाता है? तो नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे महिला अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है, जैसे 40 साल, 50 साल, तो जितना हम एज में आगे बढ़ते हैं, हमारे इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, ये फीमेल्स में ही पाया जाता है या फिर मेल में भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मिथ है कि मेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। मेल्स के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन वो एक कंपैरेटिवली रेयर होता है। फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा पाया जाता है। ये ठीक हो सकता है क्या? कितने चांसेस होते हैं ठीक होने के? तो अगर ठीक होने की बात करें, अर्ली डिटेक्शन इज द वे टू बी क्योरेबल। दैट मीन्स अगर स्टेज 1 में पेशेंट आता है मेरे पास, जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं हम उसको, जल्दी उसको पकड़ लेते हैं, तो स्टेज 1 के जो क्योर रेट्स हैं वो 100% हैं। स्टेज 2 के क्योर रेट्स 90% हैं। स्टेज 3 के मैं कहूँगी 70 to 75%, और स्टेज 4 के जो क्योर रेट्स हैं वो 35% है। अच्छा, ये कितने दिन में फैलता है? एकदम तो नहीं होता होगा ना? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ब्रेस्ट कैंसर बहुत तरीकों का होता है। उसके अंदर हार्मोन रिसेप्टर्स, HER2 रिसेप्टर्स के हिसाब से उसकी अग्रेसिवनेस पता चलती है। जब जितना ज्यादा अग्रेसिव ट्यूमर होगा उतनी जल्दी से फैलेगा, जितना कम अग्रेसिव होगा उतनी धीमी गति से फैलेगा। डॉक्टर विनीता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन ये बताइए, अगर हमारे व्यूअर्स आपसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं या फिर आपके थ्रू ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? तो मैं आनंद की ओपीडी में अवेलेबल होती हूँ सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, और इंदिरा चौक पे मेरी ओपीडी है 1 बजे से 5 बजे तक।